वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हैव अ गुड डे। लगभग 107 दिन यानी 3 महीना 17 दिन तक जेल में रहने के बाद मैं जेल से रिहा हुआ। पिछले गुरुवार को रिहाई हुई। गुरुवार को बाहर आने के बाद फिर आपने देखा कि एमआईएम की जो 5 सीटों पर मोबरा में जीत हुई है, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक बयान जो है जिसको विवादित बता करके तूल दिया गया था। तो इम्तियाज जलील आए थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी इसरार था, काफी मांग थी कि आप आइए, कहा गया था हमारे कुछ अपने लोगों ने। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कवर की, आप तक वो खबर पहुंचाई, सारी चीजें आपके सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रखी। लेकिन हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, इन सब से अब तक कोई सीधा डायलॉग या संवाद हमारा नहीं हुआ था। तो ये पहला मैं सीधा सीधा डायलॉग या सीधी सीधी बात आपसे कर रहा हूं। 107 दिन के बाद 2 फर्जी मुकदमे, घर बचाओ आंदोलन की तहरीक शुरू हुई। इस आंदोलन को खड़ा करने में काफी मेहनत करना पड़ी, काफी आरोपों का, लांछनों का सामना भी करना पड़ा। पता नहीं क्या क्या बातें बनाई गई, बिल्डरों से इतनी वसूली की गई है, यहाँ तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जो गलत बातें बता करके उनके सोच को जो बिल्कुल डार्क किया गया था, काला किया गया था। बहरहाल काफी लंबा मामला है, उन बातों में ज्यादा हम जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे कि सभी को पता है, हमको धमकी भरा कॉल आया, फिर हम धरने पर बैठे, सभी पत्रकार भाई पहले बैठे, फिर हम भी बैठे उनके साथ में। तो वहां पर किस तरह से एक औरत को भेजा गया जिसका मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। एक रात पहले भी आती है, फिर दूसरे दिन भी आती है, और बातचीत के नाम पर आने वाली ये औरत झगड़ा क्यों करती है, मारपीट क्यों कर। फिर एक और एक्सटॉर्शन का, हफ्ता उगाई का मामला, जिन हॉकरों को पूरे सिस्टम से लड़ करके पीले पट्टे के अंदर बैठाने का काम हमने किया। कौसा, मुमरा के विभिन्न इलाकों के मकामी रिहायशी लोग जो है वही यहाँ पर धंधा करते हैं, इसीलिए हमने उनको हमेशा फेवर किया। हॉकर जोन की मांग भी है, मनपा वो बनाती नहीं है। ट्रैफिक विभाग बड़ी बड़ी बातें करता है मगर सच बोलता नहीं है। उनकी मदद करने वालों का वो कैसा साथ छोड़ देते हैं, उसका जीवित उदाहरण, सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल आप मानेंगे तो वो हिंदुस्तानी रिपोर्टर यानी रफीक कामदार है। आप समझ सकते हैं इन चीजों को। बहरहाल दोनों केसेस जमानतें मिली है, अब उसमें हम कानूनी कार्रवाई आगे की कर रहे हैं। सब जुडाइज मैटर्स होने की वजह से इस पर मैं बहुत ज्यादा जो है ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा। वक्त आने पर ये दोनों फर्जी केसेस का खुलासा, इन दोनों केसेस को कैसे गढ़ा गया कोर्ट के साथ साथ आप सबके सामने इसकी पूरी सच्चाई आई। बहरहाल लगभग 3.5 महीने से ज्यादा का हम लोगों के बीच जो है वो गैप हो गया। जेल में होने की वजह से ये चैनल जो है मेरे बगैर आप देख रहे थे, फिर भी आप लोगों ने हमारे चैनल को जो है बदस्तूर देखना जारी रखा। बिल्कुल एक जो हिम्मत अफजाई वाला काम था वो हमारे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने हमारे लिए किया, हमारा पूरा पूरा साथ दिया। और जैसे कि आपको बता दूं कि काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि कारपोरेशन इलेक्शन यानी मनपा चुनाव के दरमियान ही हमारे आने की बात चली थी। बिल्कुल सही है वो बात, लेकिन फिर कुछ तकनीकी और कोर्ट के कारण रीजंस उसमें आ गए, जिस वजह से फिर 10-15 दिन का मामला आगे बढ़ गया। बहरहाल चुनाव हो गए। अब की बार मुमरा कौसा की आवाम ने, हम अगर तमाम 29 महानगर पालिका के चुनाव पर बात नहीं कर रहे, पूरे ठाणे मनपा या मुंबई मनपा के चुनाव पर बात नहीं कर रहे, मुमरा कौसा की अगर बात करें तो अब की बार 3 अलग अलग पार्टियों को लोगों ने अपना जनादेश दिया है। कहीं पर तुतारी चली है, कहीं पर घड़ी की टिक टिक चली है, तो कहीं पर पतंग उड़ी है। ये बदलाव शहर के लिए कितना मुफीद होगा, शहर के लिए कितना फायदेमंद होगा, लोगों का किया गया ये फैसला इस तरह से बांट करके पहली बार, कम से कम पहली बार ही मैं कहूंगा कि मुमरा कौसा के लोगों ने अपना चुनाव का जो तरीका है, उम्मीदवारों को और पार्टियों को चयन करने का जो तरीका है, वो अब की बार बदला है, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट तुतारी 10 सीट, अजीत पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 5 सीट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीट। चुनाव हो गए, चुनावों के कवरेज में हम नहीं थे, चुनावों की जोड़ तोड़, चुनावों की जो बिसात है, तो इस बिसात के सेंटर में क्या होता है, तो एक कुर्सी होती है। 5 साल के लिए हर हाल में मुझे इस कुर्सी पर बैठना है। वहां पर फिर आपके उसूल, एथिक्स, आपके सिद्धांत, आपके मूल्य, आपकी विचारधारा, आपकी निष्ठा, ये आदमी को सब कुछ
बिल्कुल जीरो लगने लगता है। जब उसे ये लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे टिकट नहीं मिल पाएगा, तो ये तमाम चीजें जब धरी की धरी रह जाती है और फिर अपने लिए अवसर खोजने वाला राजनीतिज्ञ वो किसी भी झंडे को अपने कंधे पर ले लेता है, किसी भी पार्टी का मफलर अपने गले में लटका लेता है या किसी भी पार्टी के बैनर पर अपनी तस्वीर चस्पा कर देता है, चिपका देता है। तो क्या भला होगा, क्या बुरा होगा, कितना इस चुनाव के बाद मुमरा कौसा बदलेगा, क्योंकि समस्या जस के तस है। प्रतिनिधित्व बढ़ा है, यानी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। पहले 4 नगर सेवक, 1987 का ठाणे मनपा का जब पहला चुनाव हुआ था तो मुमरा कौसा में केवल 4 नगर सेवक हुआ करते थे। अब बढ़ते 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 ये संख्या 23 पर आई है। तो ये 23 नगर सेवक जो है, जिनमें से आप 33 और 29 को पकड़ेंगे वो दीवा प्रभाग समिति में जाएंगे और बाकी के मुमरा प्रभाग समिति में आएंगे। तो अब ये 23 नगर सेवक फिर से चुने गए हैं। कुछ चेहरे रिपीट हुए, कुछ चेहरे नए हैं, कुछ चेहरे काफी अरसे से प्रयास कर रहे थे, जद्दोजहद में लगे हुए थे, वो आ चुके। तो अब बदलाव क्या आएगा, इसका इंतजार रहेगा, उसकी प्रतीक्षा रहेगी। कैसे मुमरा कौसा की बदहाली दूर होगी, सारी पानी कचरे सड़क नाला जाम होने की, बारिश में पानी भरने की, चाहे वो रशीद कंपाउंड हो, श्रीलंका हो, बाईपास का इलाका हो, वाई जंक्शन का इलाका हो, आगे अलबास कॉलोनी हो और खास करके अमृत नगर दरगाह गेट का इलाका। तो आगे मुमरा में जीवन बाग है, आनंद कोलीवाड़ा है, अनिल पाटिल चाल, मोहिले चाल, ये तमाम इलाके जो है जो बारिश में अक्सर निशाना बनते हैं, शिकार होते हैं। गटरे उफान करके घरों में घुस जाती है अपने गंदे कचरे के साथ पानी लेकर के। तो ये तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर बचाओ आंदोलन, ये जो तहरीक हमने शुरू की थी, एक एक मोहल्ले में, एक एक बिल्डिंग में जाकर के हमने लोगों को उसकी दाहकता क्या है, उसके नतीजे कितने भयानक होंगे, वो हमने बताया था। और उसके बाद फिर जो जो कोर्ट में पिटिशंस थे, जैसे एवीके का था, सदरू कंपाउंड का था और आगे बुमरा पब्लिक स्कूल वाली बिल्डिंग का था, तो इनके बारे में हमने सबके सामने स्पष्ट किया था कि कोर्ट में ये मैटर्स जो है अब ऑर्डर्स पर है, ऑर्डर्स हो चुके हैं कुछ में, तो इनका हम रोकथाम कर पाना बड़ी मुश्किल है। लेकिन इंक्वायरी कमीशन में जो शिकायतें जारी थी, जो बाकायदा चीजें हमने उस वक्त भी खुल करके बताई थी कि कौन लोग शिकायत कर रहे हैं, कौन कौन सी इमारतों के कर रहे हैं, भोलेनाथ नगर हो, शिवली नगर हो, महापे रोड हो, आचार गली हो, डायमंड पार्क का मोमिन पेट्रोल पंप का इलाका हो, फिर आगे खरडी रोड तक का जो पूरा इलाका हो, वाई जंक्शन सर्कल तक का इलाका हो, और खान कंपाउंड, बबलू कंपाउंड, एमएस कंपाउंड, ये तमाम इलाके। तो इंक्वायरी कमीशन की आड़ में मनपा की जो जल्दबाजी थी, ऐसे तमाम इलाकों को नोटिस पर नोटिस देना और फिर इनको कार्रवाई की जद में लेना, तो वहां कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए। मगर चुनावी बात अगर करेंगे, काफी सारे लोग अब फोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि चुनाव में आपकी कमी खली, चुनाव में आप होते तो और भी कुछ नतीजे आ सकते थे, और भी कुछ बदलाव आ सकते थे। लेकिन मसलियत खुदाबंदी, अल्लाह के हर फैसले में रफीक कामदार राजी रहता है। उस फैसले को जो है सर निभा करके रफीक कामदार ने कबूलना सीखा है। तो इसमें अल्लाह ने हमारे लिए, ईश्वर ने हमारे लिए कोई बेहतरी रखी होगी, कोई अच्छाई रखी होगी, इसलिए हम चुनाव में नहीं रहे। बहरहाल क्यों नहीं रहे, कैसे नहीं रहे, ये कानूनी मसलों वाली बात है, लेकिन कमी लोगों को खली, लोगों ने वो हम तक जताई। देखते हैं अब ये बदलाव जो हुआ है वो कितना काम आएगा, और आगे जो है हमारा काम जारी रहेगा। हम हमेशा की तरह मुखरता के साथ, बिल्कुल डट करके, बिल्कुल निडरता से, जिस तरह से चाहे कहीं का भी मामला हो, कहीं का भी प्रकरण हो, कहीं की भी समस्या हो, हम आम लोगों के लिए, खास करके दबे कुचले और गरीब तबके के लिए जिस तरह से हमेशा खड़े रहे हैं, उसी तरह से आगे भी खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।